हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। जैसे कि मैं आपके लिए लगातार एक सीरीज चला रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर बूस्टर सीरीज फॉर मैथ्स। इसमें जो छोटे छोटे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं वो मैं लगातार आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है मैथ को लेके वो थोड़ी सी अच्छी हो सके। इसमें मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो जिसको यूज़ करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं बोर्ड में, और प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है तो समझ लीजिए। ये जो जैसे मैंने बताया क्वांटिटी ज्योमेट्री है तो इस पे होगी, प्रॉपर ग्राफ पे होगी ये। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। तो समझिए यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारा p है, ये हमारा t है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ इसको कैसे मिलाएंगे, इस तरीके से यहाँ मिला लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, इसको आप मान लीजिए r। तो जब आप इसको इसको मिला लेंगे इस तरीके से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यानी कि जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं आप, यानी कि इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, यानी कि ये पॉइंट, अब देखिए जरा, जो ये वाला पॉइंट होगा, जरा समझिए, ये वाला पॉइंट जो होगा इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। मान लेते हैं x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे इस वाले पॉइंट के। इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, x2 y2 हो गया, यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा और इसका भी कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल सी बात है। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को निकालने काम आता है, यानी कि या तो आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, या फिर ये वाला और ये वाला ले लीजिए। मैंने कौन सा लिया है, पी और आर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, पी आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किस तरह का फॉर्मूला बनता है, यानी कि देखिए इसको यूज करके बनेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, अंडर रूट x2 x1 का स्क्वायर प्लस का y2 y1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप इसे कैसे आप रखेंगे, यानी कि 21 का स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y2 माइनस y1 अगर पहले भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही प्लस में है, तो कोई इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे निकल के आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, जरा समझिए, इसका ही थोड़ा सा अच्छा सा पैटर्न है। देखिए समझिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये देखिए, ये x है, ये y है। ठीक है, वही सेम सेम चीज़, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ कहीं पे है। ठीक है, आपने इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक, आपने इसको मिलाया इस तरीके से और आपने इसको मिलाया इस तरीके से जीरो से, यानी कि ये जीरो हो गया आपका। ठीक है, इसको हम लोग p मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो यानी कि इन दोनों की बात कर लेंगे आप, इन दोनों की बात कर लीजिए। ठीक है, अब हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है सेक्शन की। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरी लाइन है इस तरीके से क्या हम यहाँ पे उठा के यहाँ बनाएंगे। देखिए जरा, इस तरीके से। देखिए आपको पता है ये O है, ये P है और ये R है। अच्छा एक बात है, ये पूरी लाइन जो है दिखाई पड़ रही है आपको, यानी कि दो सेक्शन में डिवाइड है, यानी कि सेक्शन एक ये हो गया, सेक्शन एक ये हो गया, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। अब जितना भी डिस्टेंस होगा वो प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा होगा, इन इस पूरी लाइन को दो रेशो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि ये रेशो हमारा m1 का है और ये रेशो हमारा m2 का है। रेशो मतलब 2:4 कर सकते हैं, 4:3 कर सकते हैं, जो भी रेशो हम दे रखा हो। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर ये पॉइंट है तो इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर ये भी पॉइंट्स हैं तो इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। x2 y2 ले लीजिए
और इसको x1 y1 ले लीजिए। ठीक है, यानी कि आई होप समझ में आ गया होगा आपके यहाँ तक। अब हम लोग जो फॉर्मूला हमारा होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। इसे मैं आप रोक लेता हूँ ताकि आप देखते रहो पूरी तरफ, ये देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा फॉर्मूला, देखिए। तो हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या होता है। आसान तरीका है लिखने का। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले ये बनाइए m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे भी m1 m2 m1 m2। ठीक है, प्लस लगाइए, प्लस लगाइए, इसमें हो जाएगा x2 x1 y2 y1। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉम आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो सेक्शन फॉर्मूला होता है किसके कोऑर्डिनेट निकालता है, यानी कि ये जो पॉइंट रहता है मिडल में, जो मिडिल पॉइंट रहता है, यानी सॉरी मिडिल नहीं, यानी कि जो ये जो पॉइंट जो क्या कर रहा है इसको सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उसके पॉइंट निकालते हैं। तो ये जो x है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और जोड़ लीजिए, अगर कभी आपको रेशियो लेट करना पड़े, जो रेशियो होगा अगर लेट करना पड़ जाए तो हमेशा m1 रेशियो m2 क्या लीजिएगा, k रेशियो 1 लीजिएगा। m1 रेशियो m2 क्या लेंगे, k रेशियो 1 लीजिए, इससे आंसर जल्दी आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की। मिड पॉइंट फॉर्मूला जरा समझिए, सेम चीज़ है, सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, यानी कि ये पॉइंट जो है ये P है, ये Q है, ये O ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात ये है, ये जो ये पॉइंट है बिल्कुल मिडिल में है। मिडिल का मतलब क्या हो गया, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे होगी। तो यानी कि सिंपल सी बात है, अगर समझिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा। दोनों कैंसिल अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो 1:1 ही आ जाएगा। इसके बाद हम कह सकते हैं जो हमारी m1 और m2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1:1 होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू उठानी है आपको, इस जो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें पुट कर देनी है। अगर देखिए इसको अगर आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यानी सिंपल सी बात, ऊपर क्या बच जाएगा, x1 प्लस x2। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, इसका मतलब 2 आ गया। और ये क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 और 2। ये आपका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि सेक्शन फॉर्मूला से ही बना हुआ क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो मैंने समझाने की कोशिश की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक बहुत ही छोटे लेक्चर में बताने की कोशिश की है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।